बोकारो दिन भर में आज प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत जरूरी डेटा तैयार करने की डेडलाइन तय, देंगे पूरी जानकारी। फुटपाथ दुकानदार बोकारो स्टील प्रबंधक से क्यों है नाराज, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की खबरों में चलेंगे गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 वार्षिक खेलकूद में शामिल होंगे और डीवाई पाटिल स्कूल भी चलेंगे, वहां क्रिसमस और नए साल के धूम में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ ओमिक्रॉन और कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। पंजाब के लुधियाना शहर में कोर्ट परिसर के अंदर गुरुवार दोपहर हुआ धमाका, 2 की मौत। एनआईए की टीम कर रही है जांच। ब्रिटेन में 12 साल से कम उम्र के बच्चे को भी लगेगी कोविड वैक्सीन, रेगुलेटरी एजेंसी ने दी मंजूरी। ब्रिटेन के 2 अध्ययनों के अनुसार डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोविड संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के गुड़ेम गाँव के ग्रामीणों ने खुद ही अपने गाँव में 10 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 384 अंक और निफ्टी 117 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 400 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। ब्लैक फंगस से संक्रमित एक महिला की मौत रांची के रिम्स में हो गई। 2 दिन पहले ही महिला को जमशेदपुर से गंभीर स्थिति में इलाज के लिए रिम्स लाया गया था। कोरोना एक बार फिर से झारखंड में रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 200 पार करने के करीब है। झारखंड में जनजातीय विश्वविद्यालय खुलने का रास्ता साफ हो गया है। जमशेदपुर में खुलने वाले पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक बुधवार को विधानसभा से पारित होगा। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने निर्देश दिया है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों के सभी जरूरी डेटा हर हाल में 31 दिसंबर 2021 तक तैयार कर लिया जाए, ताकि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी बच्चों को 100% छात्रवृत्ति लाभ मिल सके। उपायुक्त ने कहा कि जिले में सभी स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों को खाता खोला जाए और इन मामले में सभी बैंक तथा शिक्षा विभाग के जरूरी निर्देश दिया जा चुके हैं। आनाकानी करने वाले बैंकों को उपायुक्त ने चेतावनी के साथ अगवा भी किया है कि विद्यालय में लगने वाले विशेष कैंप की तिथि का प्रचार प्रसार करने के लिए भी कहा गया है। इन कैंपों में अभिभावक भी उपस्थित हो रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, किसी भी ब्लॉक में बच्चे छूटने नहीं चाहिए। और अभी तक जिला में जो डेटा आ गया है, उसके अतिरिक्त पॉपुलेशन के रेशो के अनुसार जो डेटा आना चाहिए, उसका डायरेक्शन सभी BOs को दे दिया गया है। 31 तक के लिए डेटा जो आएगा, उसके बाद सभी BOs से सर्टिफिकेट लिया जाएगा कि उनके यहाँ पर किसी प्रकार का कोई योग्य बच्चा उसके लिए बचा नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जिनका अकाउंट नहीं खोला गया है, सभी बैंक्स के साथ आज CSP इसके द्वारा स्कूल वाइज हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर कैंप लगाकर बच्चों का अकाउंट खोलने का काम किया जा सके। साथ के साथ ऐसा डेटा जो कि बैंक अकाउंट तो जिनका खुल गया है, परंतु आधार का सीडिंग और मैपिंग नहीं हो पाया, जिसके कारण उनको पेमेंट अभी करने में दिक्कत हो रही है। ऐसे डेटा को भी पुनः बैंक्स के साथ हम लोगों ने सेग्रीगेट करके श्रेणीवार दिया है कि सभी बैंक उसको 7 दिन के अंदर अंदर अपना सीडिंग का कार्य करके मैपिंग पूर्ण कराएं, ताकि अविलंब बच्चों के खाते में छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके। गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 बोकारो स्टील सिटी ने अपना सालाना खेलकूद जलसा गुरुवार को मनाया। इस मौके में खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। छात्रों को स्पोर्ट्स भावना की जरूरत को समझाते हुए मुख्य अतिथि SDO चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि खेल भावना जीवन में हर कदम में मददगार साबित होती है, इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लेना जरूरी है। Thank you, sir. Thank you, sirs.
अभी हम आए हुए हैं जीजीपीएस स्कूल, जहां पर एनुअल स्पोर्ट्स एथलेटिक्स हो रहा है। यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर जो आज के मुख्य अतिथि के रूप में है चास एसडीओ दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, और इस एथलेटिक्स को देखने के लिए यहां के सभी अभिभावक हैं, यहां के टीचर्स हैं, साथ ही साथ यहां के प्रेसिडेंट साहब और अध्यक्ष हैं। आप अभी देख रहे होंगे, हमारे कैमरामैन दिखाइए वो जो पूरा का पूरा मार्च पास्ट चल रहा है। First of all, sports meet is a good opportunity for not only athletes but for other people also to take inspiration and at least participate in one or other sports. It's very important because physical development is equally important as mental. आपको बताया हमारे साथ है सोमेन चक्रवर्ती सर, प्रिंसिपल सर है, ये पूरे कह सकते हैं कि स्कूल के कप्तान, और आज ये स्पोर्ट्स में सर का पूरा गाइड है। तो हमारा जीजीपीएस में जो कार्यक्रम चल रहा है ये तो हमारे बच्चों के लिए ही है, और पिछले 2 साल से हमारे बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, तो हमारा ये था कि हम बच्चों को एक मौका दे, जबकि हमारा ये एनुअल स्पोर्ट्स बहुत बड़े तौर से हम लोग नहीं कर पाए हैं, एक छोटे ही तौर पर किए, लेकिन हमारे कोशिश रहा कि हम लोग बच्चों को मौका दें। महज 2 दिन बाद आने वाले क्रिसमस के रंग की एक झलक गुरुवार को बोकारो के डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल में देखने को मिली, जब स्कूल में क्रिसमस और नए साल के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कोरोना के वजह से स्कूल न आ पाने की कसक और मायूसी बच्चों में अच्छी खासी दिखी, जब वे एक सुर में बोले नजर आए कि ऑनलाइन क्लास से अच्छा ऑफलाइन क्लासेस होता है। नए साल आने में बस कुछ ही दिन बाकी है, और मैं अभी खड़ा हूँ डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल अलकुशा में। यहाँ पर आज मैंने देखा कि यहाँ एनुअल मीट हो रहा है। बच्चे लगभग 1 साल से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उनके मन में क्या फीलिंग है उस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ के बच्चे से मैं बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई उनके लिए कितना बेहतर हो रहा है। सर मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन में हम लोग ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, हम लोग को ऑफलाइन में ये स्कूल खुलना चाहिए। हम लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं ताकि हम अपने मैम इन लोग से मिल सके, टीचर से मिल सके और फ्रेंड्स सब से भी मिल सके, और हमें अपना पढ़ाई पे वर्कआउट करना है। मैं घर पे बैठ के बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, मेरे पढ़ाई पे बहुत ये हुआ है, असर हुआ है, तो मैं अभी स्कूल जाना चाहती हूँ और अच्छे से। पढ़ाई पे कोई रिमूव करता है, अच्छा, और फिर अच्छे से हम लोग मैम से मिल नहीं पाते हैं, अच्छा, और अपने फ्रेंड से। और ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, हम दोस्तों से नहीं मिल पाते हैं, फिर दूर दूर हम टीचर से कुछ समझ नहीं पाते हैं, इससे बहुत परेशानी होती है। इसलिए मेरा मानना है कि ऑफलाइन क्लास बहुत अच्छा है। बोकारो फुटपाथ दुकानदार संघ ने बोकारो स्टील प्रबंधक के संपदा न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने के फैसले की निंदा की। संघ ने कहा कि शहर में फुटपाथी दुकानदार को हटाने की साजिश रची गई है, इसलिए फुटपाथी दुकानदार आंदोलन करेंगे। संघ के नेताओं ने आरोप लगाया कि त्रिपक्षीय बैठक में फुटपाथी दुकानदार को नहीं हटाने की सहमति बनी थी, लेकिन बोकारो स्टील प्रबंधक इस पर अमल नहीं कर रही। बुधवार को एक बैठक में संघ के सदस्यों ने कहा कि फुटपाथ दुकानदारों को हटाने से हजारों परिवार के सामने भूखमरी और समस्या खड़ी हो जाएगी। इस्पात संयंत्र अपने संपदा न्यायालय से 200 लोगों के नाम से इवेक्शन ऑर्डर पास करी है, और उसने जो है इवेक्शन ऑर्डर पास करके
अविलंब बिना किसी को सूचना दिए, बिना किसी को नोटिस चिपकाए, बिना कहे, बिना मैंने पूरे कानून का उल्लंघन करते हुए हटाने का काम कर रही है। यही काम इन्होंने 2015 में किया था। मैं तुरंत यहाँ का डीसी से मिला और डीसी से मिल करके आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद डीसी साहब उनके सारे पदाधिकारी को बुलाए, जिसमें जीएम टीएस थे राजवीर सिंह जी, उनके डीजीएम थे, सारे लोग थे, और एसडीएम के टेबल पे बतौर लिखित तय हुआ कि हम किसी भी फुटपाथ दुकान को नहीं हटाएंगे, इनको रोजगार देंगे, इनको रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने यहाँ, और तमाम फुटपाथ दुकानों को अस्थायी करने का काम करेंगे। ऐसा काम नहीं किया जाए कि शहर में अपराध की प्रवृत्ति बढ़े। जब हॉकर्स हट जाएंगे, जब इवेक्शन आप जुल्मी तानाशाही शासन की तरह लागू कर दीजिएगा, तो निश्चित रूप से इस शहर में अपराध का ग्राफ सबसे पहले बढ़ेगा। लोग हमारे लोनी हैं, सारे लोग बैंक और सूदखोरों से कर्जा लेकर 2 साल में हम इतने टूट गए हैं कि किसी तरह से अपनी रोजगार को चला रहे हैं। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का 3 नया मामला सामने आया, जिसके बाद बोकारो में कोरोना केस की संख्या अभी 6 हो गई है, जबकि 1622 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। झारखंड सरकार की आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान बुधवार को वार्ड संख्या 29 में लाभुकों को कम्बल दिया गया। होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले लोगों को डस्टबिन भी दिया गया। जमीन की कागज को ऑनलाइन किए जाने से लेकर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के सभी मामले पर गंभीरता से विचार कार्यक्रम के दौरान किया गया और इस संबंध में आवेदन भी लिया गया। 30 नंबर वार्ड सरकार आपका द्वार कार्यक्रम लगाया हुआ है और चल रहा है, और सरकार का द्वारा जो विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, लाल कार्ड है, गरीब का कम्बल वितरण है, जितना तरह का सरकार का कार्यक्रम। शहीद इनायत वेलफेयर सोसाइटी ने पूर्व विधायक विधायक नेता इमामुल नाइक खान को उनकी 30वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी। बुधवार को सेक्टर 9 हटिया मोड़ पर आयोजित एक कार्यक्रम में किसान मजदूर संघ के महासचिव राजेश महतो भी उपस्थित थे। इमामुल नाइक खान जो हमारे विस्थापित मजदूर नेता बोकारो के पूर्व विधायक, उनका 38वां पुण्यतिथि मनाया गया। इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में स्वर्गीय अकलूराम महतो, स्वर्गीय इजराल बाबू का चित्रों में माल्यार्पण कर हम लोग पुण्यतिथि मनाने का काम किए। इस पुण्यतिथि में हमारे बावरी समाज के अध्यक्ष उद्धव बावरी जी, हमारे कुर्मी सेवा संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ महतो जी जैसे तमाम हमारे बुद्धिजीवी नौजवान माताएं बहनें विस्थापित भाई ने भाग लिया। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आज का कमेंट ऑफ द डे इनविजिबल सुनील द्वारा किया गया है, जिन्होंने 22 दिसंबर को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, मोस्ट प्रीसियस न्यूज़ चैनल, होप सो यू विल सून बी नंबर 1 चैनल। जोहार। सुनील जी, सबसे पहले हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं कि हम किसी भी नंबर के दौड़ में शामिल नहीं है। हमारा मकसद हराना, जिताना या नंबर 1 होना नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हम आम लोगों के सरोकार को ज़रूरत की खबरें, सूचना और जानकारी सभी तक पहुंचा सके। और ऐसा करते वक्त हम पत्रकारिता की एथिक्स और प्रोफेशनल एटीट्यूड को भी बरकरार रखें। हम लोग सरोकार की पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जिससे आम नागरिक को शक्ति मिल सके। इसलिए हमारी खबरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता मिलती है। भविष्य में भी हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहें। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।